हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सहलग्नता के बारे में पढ़ा था, जीन विनिमय के बारे में पढ़ लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंग सहलग्नता द्वारा होने वाले आनुवांशिक रोगों के बारे में, अर्थात ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। अर्थात अगर हम इसके दूसरे शब्दों में परिभाषा कहें, ऐसे रोग जो जन्म से पहले ही होते हैं या जन्मजात रोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं। या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं? जन्मजात रोग या आपके वंशानुगत रोग कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपका हीमोफीलिया, वर्णनता, दृढ़ क्षणिकता, शिशु ग्लूकोमा और निकट दृष्टि दोष, ये क्या कहलाते हैं? आपके आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जिनमें हम मुख्य रूप से वर्णनता और हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्णनता के बारे में, कि वर्णनता किसे कहते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्णनता मनुष्य में पाई जाने वाली यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है, जिसमें रोगी रंगों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णनता कहते हैं। यह सामान्य रूप से हरे व लाल रंग में अधिक। तो जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णन पुरुष के साथ कराते हैं, तब इनमें उत्पन्न होने वाली संतानों की वंशागति कैसे होगी? तो देखिए, हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। क्या बनाएंगे? चेकर बोर्ड बना लीजिए ऐसे, और इसमें आप ऐसे प्रदर्शित कर दीजिए। तो यहां पर हम सबसे इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये फीमेल, मेल का सिंबल होता है, किसका सिंबल होगा? मेल का। और ये किसका होता है? आपके फीमेल का होता है। किसका होता है? फीमेल का। इनके मध्य जब हम क्रॉस कराएंगे, तो इसे हम ऐसे यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अर्थात यहां पर ये एलिन है, तो एक्स एक्स ये आपकी क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। और ये क्या कहलाएगा? आपका मेल। तो ये और ये हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है, और यहाँ पर एक्स, सी और वाई। अब इसमें हमको क्या कराना है? क्रॉस कराना है। क्या कराना है? क्रॉस। तो जब हम इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, तो यहाँ पर एक्स एक्स ये इसके ऊपर सी रहेगा। अर्थात ये कैसी रहेगी आपकी? ये वर्णनता की वाहक होगी। अर्थात ये पुत्री कैसी होगी? वाहक का, मतलब इसमें रोग के लक्षण उपस्थित होंगे, लेकिन वो रोग के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। ऐसे इसका क्रॉस जब हम इसके साथ कराएंगे, तो ये एक्स वाई, ये कैसा होगा? नॉर्मल पुत्र होगा। इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहां पर देखिए ये, और यहां पर एक्स वाई, इसका क्रॉस इसके साथ। तो यहां पर क्या बताएंगे? जो 50% पुत्रियां होंगी, पुत्री वाहक होंगी, और 50% पुत्र सामान्य होंगे। कैसे होंगे? सामान्य होंगे। तो इस प्रकार की ये वंशागति आप बता सकते हैं। अब यदि हम एक दूसरा और चेकर बोर्ड देखें, जिसमें यदि एक वर्णन स्त्री हो और वर्णन पुरुष हो, अगर दोनों में क्रॉस कराया जाए, तब इनकी वंशागति कैसे होगी? तो आइए देखते हैं उसको भी। देखिए, यदि वर्णनता स्त्री और वर्णनता पुरुष, अर्थात महिला और पुरुष दोनों वर्णनता रोग से पीड़ित हों, तब उनकी वंशागति कैसे होगी? तो आइए हम देखते हैं। जैसे एक स्त्री क्या है आपकी? यहाँ पर वर्णनता रोग से पीड़ित है, और यहाँ पर पुरुष भी
रोग से पीड़ित है। तो इनकी वंशागति कैसे होगी? तो हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। क्या बनाएंगे? चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड, इसमें हम ये आप बोर्ड बना लीजिए और बोर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आप दर्शा दीजिए ये किसका हो जाएगा? मेल का, और ये किसका हो जाएगी? फीमेल। ये मेल का सिंबल प्रेजेंट करेगा, ये किसकी करेगी? फीमेल की। तो देखिए यहाँ पर फीमेल को हम इसके एलील से अलग अलग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये और ये। और इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? ऐसे और ऐसे। ये हमने प्रेजेंट कर दिया एक्स, सी और वाई, ये दो हमने ले लिए। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो ये आपकी कैसी होगी? जो पुत्री होगी वो कैसी होगी? वर्णनता युक्त होगी। इसका क्रॉस हम इसके साथ करा दें तो एक्स वाई, और इसका क्रॉस इसके साथ, तब ये, और इसका क्रॉस इसके साथ। तो ये आप इसमें क्या होगा? 50% पुत्री कैसी होंगी? वर्णनता अर्थात वर्णनता युक्त होंगी और 50% पुत्र वर्णनता से युक्त होंगे। तो ये आप दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। जैसे यदि एक वाहक स्त्री का विवाह एक वर्णनता पुरुष के साथ करा दिया जाए, तो जैसे देखिए एक वाहक स्त्री जिसमें रोग तो है लेकिन रोग के लक्षण नहीं दिखाई देते, और यहाँ पर जो पुरुष है वो रोगी है, तो इसमें हम क्रॉस कराएंगे एक्स सी एक्स और यहाँ पर एक्स सी और वाई। तब इसकी हम वंशागति देखते हैं। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो एक्स एक्स, ये यहाँ पर कैसी होगी? ये रोगी पुत्री का विकास होगा। यहाँ पर इसका क्रॉस इसका साथ कराएंगे तो यहाँ पर ये अर्थात रोगी पुरुष का निर्माण होगा। इसका क्रॉस इसके साथ तो यहाँ पर सी और एक्स, इसका क्रॉस इसके साथ एक्स वाई। तो इसमें देखिए कैसी वंशागति होगी? 25% पुत्री कैसी होंगी? रोगी होंगी। कैसी होंगी? रोगी होंगी। 25% पुत्री कैसी होंगी? आपकी वाहक होंगी। क्या होंगी? वाहक की तरह होंगी। और 25% आपके 25% पुत्र रोगी होंगे और 25% पुत्र सामान्य होंगे। तो ये आपकी तीसरी वंशानुगति। अब चौथी वंशानुगति देखते हैं कि चौथी वंशानुगति में कैसी कंडीशन हो सकती है। तो देखिए जैसे यदि स्त्री रोगी हो और पुरुष सामान्य हो, तब इनके मध्य क्रॉस कराने पर क्या प्राप्त होगा? इनकी वंशानुगति कैसे होगी? तो देखिए जैसे हम एक रोगी स्त्री की क्रॉस किसके साथ कराते हैं? सामान्य पुरुष के साथ, तब यहाँ पर इनकी वंशानुगति कैसी होगी? तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस कराएंगे इसका और इसका, तब यहाँ पर क्या क्या बनेगा? एक्स सी, और यहाँ पर इसका क्रॉस इसके साथ तो एक्स वाई, और इसका क्रॉस इसके साथ तो यहाँ पर एक्स और इसका क्रॉस इसके साथ। तब यहाँ पर देखिए क्या वंशानुगति प्राप्त होगी? 50% जो पुत्री होंगी वो कैसे होंगी? रोग वाहक होंगी। कैसी होंगी? रोग वाहक होंगी। और 50% जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे? रोगी होंगे। कैसे होंगे? 50% पुत्र रोगी होंगे। कैसे होंगे? रोगी होंगे। इसी प्रकार हम देखिए जैसे यदि स्त्री रोग वाहक हो और पुरुष सामान्य हो, तब इनकी वंशानुगति कैसी होगी?
तो जब हम इनमें क्रॉस कराते हैं तो देखिए एक चेकर बोर्ड बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक चेकर बोर्ड। इसमें हम चेकर बोर्ड के माध्यम से पहले हम यहाँ पर फीमेल मेल को प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे? मेल को। और यहाँ पर किसको प्रेजेंट करेंगे? फीमेल को। तो फीमेल को कैसी है आपकी? रोग वाहक है। और पुरुष कैसा है आपका? सामान्य है। जब इनके मध्य क्या कराया जाए? क्रॉस कराया जाए। तो यहां पर जब क्रॉस कराओगे तो देखिए x x इसका क्रॉस इसके साथ, तो x y इसका क्रॉस इसके साथ, x और इसका क्रॉस इसके साथ। तो यहां पर ये आपकी क्या हो जाएगी? वंशानुगत प्राप्त। कैसी? जब यदि स्त्री रोग वाहक हो और पुरुष सामान्य हो, तब इसमें 25% पुत्री कैसी होंगी? तो देखिए इसमें 25% पुत्रियां रोग वाहक होंगी। ये कैसी होंगी? रोग वाहक होंगी। कैसी होंगी? रोग वाहक होंगी। और 25% पुत्रियां कैसी होंगी? आपकी सामान्य होंगी। कैसी होंगी? सामान्य। और यहां पर देखो ये पुरुष कैसा होगा? रोगी होगा। तो इसमें क्या बताओगे? 25% पुरुष कैसे होंगे? रोगी होंगे। कैसे होंगे? रोगी होंगे। और 25% कैसे होंगे? आपके सामान्य होंगे। सामान्य होंगे। तो ये आपकी वंशानुगत। इसी प्रकार आपकी हीमोफीलिया है कि हीमोफीलिया में भी इसी प्रकार की आपकी वंशानुगति होती है। जहां पर हमने C रखा है उसी प्रकार आप हीमोफीलिया का भी रख करके बता सकते हैं। तो आइए देखिए एक उसका भी नियम देखते हैं। हीमोफीलिया यह एक बहुत ही खतरनाक आनुवांशिक रोग होता है, क्योंकि इस प्रकार के रोगियों में रक्त का थक्का नहीं जमता। यदि उस रोगी व्यक्ति को कहीं पर चोट लग जाती है तो उसका रक्त निरंतर बहता रहता है और उसका रक्त का थक्का ना जमने के कारण, अधिक रक्त बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम इसको बारे में समझते हैं कि इनकी वंशानुगति कैसे होती है। हीमोफिलिक पुरुष और एक सामान्य स्त्री के मध्य क्या कराया जाए? क्रॉस कराया जाए। तब इनकी वंशानुगति कैसे हो? तो देखिए जब हम एक सामान्य स्त्री, इसे हम अलग अलग एलील में विभक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपका XX और XY अर्थात Y से प्रेजेंट करेंगे। जब इनमें हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराएंगे तो देखिए XHX इसका क्रॉस XHX और इसका क्रॉस इसके साथ, तो XY इसका क्रॉस इसके साथ XY, ये आपका बन जाएगा। अर्थात सबसे पहले हम इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो ये प्राप्त होगा। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो XY आ जाएगा। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो XHX आ जाएगा और इसका क्रॉस इसके। तो यहां पर हम देखते हैं कि 50% पुत्री कैसी होंगी? रोग वाहक होंगी। कैसी होंगी? रोग वाहक होंगी। कैसी होंगी? रोग वाहक। और आपके 50% पुत्र कैसे होंगे? सामान्य होंगे। पुत्र सामान्य होंगे। ठीक, ये बता सकते हैं। ऐसे हम इसकी दूसरी अवस्था देखते हैं। यदि देखिए इसमें यदि सामान्य पुरुष हो और हीमोफिलिक स्त्री, अर्थात स्त्री कैसी हो? रोगी हो और पुरुष कैसा हो? सामान्य हो। मतलब पुरुष में कोई रोग नहीं हो किंतु महिला हीमोफिलिक रोग से ग्रसित हो, तब हम इसे हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? उसे हम दोनों में स्मॉल h और इसे सामान्य, तो इसे हम अलग अलग करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं और इसे हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। अब इनमें हम क्रॉस कराते हैं। इसका क्रॉस इसके साथ तो XHX, इसका क्रॉस इसके साथ तो XHY, इसका क्रॉस इसके साथ तो XHX और इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहां पर XHY। तो देखिए
इसमें क्या वंशानुगति होगी? तो 50% पुत्री वाहक होंगी, रोग वाहक होंगी, ठीक है, और 50% पुत्र रोगी होंगी। ठीक, तो ये आप वंशानुगति बता सकते हैं कि किस प्रकार से रोगों की वंशानुगति होती है। आप इसको हल सॉल्व कर लीजिएगा, और जहां ना समझ में आए आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसे हम आपको जवाब जरूर देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें।